अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है। आज के इस टॉपिक में हम टेक्निकली मार्केट की डेप्थ को जांचने की कोशिश करेंगे और मार्केट की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट इस वक्त जिस साइकिल में काम कर रही है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि समझें, और इस वक्त मार्केट जिस वेव के अंदर काम कर रही है उस वेव को भी आइडेंटिफाई करेंगे, और आगे का जो मार्केट का जो सिनेरियो है, मार्केट का जो टर्न है, मार्केट का जो आगे के लिए एक ट्रेंड है वो क्या हो सकता है, और लेवल्स मार्केट के सारे क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। मेरी हद तक इम्कान ये कोशिश रहेगी कि मैं सादा से सादा ज़ुबान में आपको समझाने की कोशिश करूं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लियर करने की कोशिश करूं और कम टाइम आपका मैं ले सकूं। ठीक है, उसके साथ एक मैसेज है आपके लिए। ये स्क्रीन आपके सामने PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो मैं ग्रुप से चला रहा था वो चला रहा हूँ, बल्कि वो फुल हो चुके हैं और उसके अलावा मज़ीद ग्रुप्स में नहीं बना सकता, और उन ग्रुप्स को भी मैं ख़त्म करूँगा। हम आएंगे अब टेलीग्राम पर हम ज्वाइन करेंगे। इसका जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, आप बआसानी उसके साथ लिंक जो है ना उसके साथ ज्वाइन कर सकेंगे। और मेन बात यह है कि हम जो भी सर्विस दे रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अंदर कोई चार्जेस, कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं। बाय कॉल, सेल कॉल दी जाती है, इंट्राडे भी करवाई जाती है, और उसके अलावा जो है इंडेक्स का रिव्यू टाइम टू टाइम इसमें दिया जाता है। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आपको मैं वेलकम करता हूँ। PSX प्लेयर को के जो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको सपोर्ट करें ताकि आपका और मेरा साथ इसी तरह से बरकरार रहे। आ जाते हैं हमारे असल टॉपिक की तरफ। इंडेक्स पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं वीकली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और हमारा जो इस वक्त चार्ट है वो 2000 से शुरू होता है 2021 तक, इस वक्त मैं जिस चार्ट पर खड़ा हूँ। ठीक है, अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हमारी ओवरऑल जो मार्केट है वो किस वेव के अंदर काम कर रही है, उसका इस वक्त साइकिल जो है वो किस साइड पर जा रहा है। मार्केट देखिए, इस वक्त मार्केट काम कर रही है थर्ड वेव के अंदर। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वेव्स की थ्योरी जो है, ये वेव्स है क्या। वेव्स देखें, मार्केट हमेशा एक वेव के अंदर काम करती है। आपने देखा होगा कि मार्केट एक समंदर है, और समंदर के अंदर जिस तरह से बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं ना, वेव्स आप समझते हैं कि किस तरह से पानी जो है वेव्स की सूरत शक्ल में जो है ऊपर नीचे हो रहा होता है, उसको कहते हैं वेव्स। तो मार्केट हमारी भी एक समंदर की तरह है और वेव्स के साथ काम करती है, और इसके अंदर दो किस्म की वेव्स होती हैं। एक इम्पल्सिव वेव होती है, एक करेक्टिव वेव होती है। इम्पल्सिव वेव्स के अंदर वेव्स होती हैं, करेक्टिव वेव्स के अंदर भी वेव्स होती हैं, यानी कि वेव्स इन द वेव्स। इम्पल्सिव वेव 5 वेव्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, 1, 2, 3 एंड 4, और करेक्टिव वेव 3 वेव पर मुश्तमिल होती है, A, B एंड C के साथ। अब हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस तरह से मुमकिन है कि 5 जो वेव्स है इम्पल्सिव है वो 5 वेव पर है, और जो करेक्टिव वेव है वो 3 वेव्स पर मुश्तमिल है, जैसे कि A, B एंड C। और हमारी जो ओवरऑल जो मार्केट है 2000 से लेकर 2021 तक, वो मार्केट अभी इस वक्त इम्पल्सिव वेव में कंटिन्यू है। तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाएंगे ताकि हम अपनी स्ट्रेटजी को भी आइडेंटिफाई करें। देखें, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, थोड़ा टिपिकल लगेगा लेकिन अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल जो हमारी मार्केट है वो इस वक्त थर्ड वेव में काम कर रही है। फर्स्ट वेव ये, सेकंड एंड ये थर्ड वेव हमारी अभी शुरू है। अभी इसने यानी कि शुरुआत की है 26,000 से, यानी कि 27,000 से हमारी थर्ड वेव बनना शुरू हुई है, और इस वक्त ये 45,000 पर काम कर रही है। ठीक है, अब ये मैं लेवल्स यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो कि हम किस वेव में काम कर रहे हैं। हम थर्ड वेव में काम कर रहे हैं इस वक्त, और थर्ड वेव हमारी शुरू हुई थी 27,000 से,
और इस वक्त ये 45,000 पर काम कर रही है। हम इसके बारे में ज़्यादा अब डिटेल में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वेव्स इन द वेव्स कैसे होती हैं, और ये जो 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि इम्पल्सिव वेव में होती हैं, ABC ये करेक्टिव वेव में होती हैं, वो कैसे। देखिए इम्पल्सिव वेव जो है वो ट्रेंड के साथ चलती है। जैसे कि ये यहाँ से एक अप ट्रेंड गया, ये एक इम्पल्सिव वेव है। करेक्टिव वेव उसको कहते हैं जब करेक्शन आती है, करेक्शन करेक्टिव वेव, ठीक है। जब मार्केट करेक्शन लेती है तो वो एक करेक्टिव वेव बनाती है, उसके अंदर A, B एंड C बनता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, यहाँ से जब मार्केट 2000 से शुरू हुई तो इसकी प्राइस जो थी ये तकरीबन 1,000, बल्कि ये शुरू हुई थी तकरीबन, मैं वैसे ओवरऑल जो अगर फिगर बताऊं तो 1,240 यानी कि 1240 से शुरू हुई और इस वक्त 45,000 पर खड़ी है। तो इसने जो फर्स्ट वेव बनाई उसके अंदर देखें, ये इसने बनाई वेव 1, ये बनाई वेव 2, ये बनाई वेव 3, 4 एंड 5। मार्केट ने जो इसकी फर्स्ट इम्पल्सिव वेव थी उसके अंदर 5 वेव्स इसने बनाई, वेव 1 2 3 और ये नीचे 4 बनाई करेक्टिव एंड ये 5। अब देखें ये एक कंप्लीट वन वेव है, इसको कहते हैं इम्पल्सिव वेव। इसके अंदर फिर वेव हैं, देखें ये फिर ये इम्पल्सिव वेव 1 होगी, ये फिर करेक्टिव वेव 2 होगी, ये इम्पल्सिव वेव 3 होगी, ये करेक्टिव वेव 4 होगी, ये इम्पल्सिव वेव 5 होगी, ठीक है। अब देखें वेव्स के अंदर वेव्स हैं ना। इसी तरह से ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक वन वेव है, ठीक है, समझिएगा ये वन वेव है। इसके अंदर फिर वो वेव्स मैंने जो निकाल के आपको दिखाई थी 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। अब जो करेक्टिव वेव होती है वो क्या होती है, अब समझिएगा। देखिए करेक्टिव वेव होगी ये A, B एंड C, यानी कि ये जब इसने करेक्शन लेना शुरू की, इसने A कंप्लीट की अपनी किस लेवल पर आकर, 37,000 के लेवल पर, और यहाँ से ये ऊपर उठी, इसने B वेव कंप्लीट की 46,000 के लेवल पर जाकर, यानी कि इसने अपनी B वेव बनाई तकरीबन 46,000 के लेवल पर। वहाँ से ये फिर ये गिरी, अपनी C वेव इसने बनाई 26,000 के लेवल पर। ये होगी वेव B करेक्टिव वेव। जो इसके बाद इसने 26,000 से वेव बनाना शुरू की, इम्पल्सिव वेव, जिसके अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि 26,000 से शुरू हुई, इस वक्त 45,000 पर मौजूद है। हम इस वक्त ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो हम इम्पल्सिव वेव में काम कर रहे हैं, और इस इम्पल्सिव वेव के अंदर अगर हम जाते हैं तो वेव्स इन द वेव्स आएंगी, और उसमें हम फिर किस वेव पर खड़े हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा छोटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई कि इस वक्त हम इम्पल्सिव वेव में काम कर रहे हैं थर्ड वेव के अंदर। ये होगी फर्स्ट, देखें ये होगी फर्स्ट वेव, ये करेक्टिव सेकंड, अब ये इम्पल्सिव थर्ड वेव। हम थर्ड वेव में हैं और हमारी थर्ड वेव इम्पल्सिव वेव है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ठीक है। हमारी थर्ड वेव कहाँ से शुरू हुई थी, 26,000 से, ठीक है। हमारी 26,000 से थर्ड वेव शुरू हुई है, जिसमें इस वक्त हम सवार हैं, यानी कि अभी ये वेव कंप्लीट नहीं हुई है, कंटिन्यू है। अब इस थर्ड वेव के अंदर वेव्स हैं, हम उन्हें अब जांचते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि हम इस वक्त इम्पल्सिव वेव, यानी कि वेव ये वाली देखिए, वेव 1, ठीक है, इम्पल्सिव, वेव 2 करेक्टिव वेव, वेव 3 इम्पल्सिव वेव, वेव 4 करेक्टिव वेव, वेव 5 इम्पल्सिव वेव, ठीक है। ये होगी हमारी अब एक कंप्लीट इम्पल्सिव वेव, जो कि मुश्तमिल है 5 नंबर्स पर, 1 2 3, ये हो गई 4 और ये 5। इसी तरह से आगे हमें करेक्टिव वेव मिलेगी जिसके अंदर A, B एंड C होगा। लेकिन हम इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, इस वक्त हमारी मार्केट काम कर रही है करेक्टिव वेव में, जो कि इस वक्त वो शुरू हुई है A, और A अभी तक कंप्लीट नहीं हुई,
क्यों ए कंप्लीट क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी तक ए कंप्लीट नहीं हुई और ए कंप्लीट होने के बाद ही फिर वो अपनी बी वेव बनाएगी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल दूंगा समझाने के लिए कि करेक्टिव वेव ए बी एंड सी कैसे बनाती है। अब मैंने आपको कहा था ना वेव्स इन द वेव्स होती हैं, कि वेव के अंदर भी वेव्स होती हैं। देखें ये एक कंप्लीट एक वेव थी जिसके अंदर 5 वेव हैं, जैसे कि ये एक कंप्लीट वेव है, ये सेकंड है, ठीक है, उसके बाद थर्ड बनेगी, ये सेकंड अभी कंप्लीट नहीं हुई, ये पता नहीं कहाँ जाके कंप्लीट होगी, ये फिर वो देखा जाएगा। ये जो फर्स्ट वेव है इसके अंदर वेव्स हैं 5 वेव्स, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एक मिनट इसको मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको समझ आए। ये इसके अंदर 5 वेव्स हैं, ठीक है, एक वेव के अंदर इम्पल्सिव वेव के अंदर 5 वेव्स हैं। और इसके अंदर भी अगर हम और गहराई के अंदर चले जाएं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको वेव्स के अंदर और वेव्स मिलेंगी। चलें हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपका नॉलेज बढ़ जाए। देखें 1 2 3 4 एंड 5, ये होगी इम्पल्सिव वेव। अब उसके बाद शुरू होती है करेक्टिव वेव। जब मार्केट करेक्शन लेती है तो करेक्टिव वेव शुरू होती है, जो कि ए बी एंड सी के साथ होती है, ए बी एंड सी, ठीक है। यहाँ से ए शुरू हुई, यहाँ नीचे तक बी तक, ये बी यहाँ से शुरू हुई ऊपर तक, फिर यहाँ से सी शुरू हुई यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आ जाएं, फिर हमें इम्पल्सिव वेव शुरू हो जाती है जो कि 1 2 3 4 एंड 5 के साथ। उसके बाद फिर करेक्टिव वेव जो कि करेक्शन में आ जाती है ए बी एंड सी के साथ। उसके बाद फिर हमें एक इम्पल्सिव वेव मिलती है जो कि बुलिश ट्रेंड के साथ, 1 2 3 4 एंड 5, जिसने अपना राउंड कंप्लीट किया 49,000 पर जाकर। 49,000 पर जाकर इसने जो अपना राउंड कंप्लीट किया, उसके बाद अब ये किस वेव में कन्वर्ट हो रही है? करेक्टिव वेव के अंदर, ठीक है ना। ये इम्पल्सिव वेव बन गई जिसने हाई लगाया 49,000 का, और अब उसके बाद 49,000 से जब ये गिरी है करेक्टिव वेव में गिरी है। अब ये करेक्टिव वेव इसने अभी तक कंप्लीट नहीं की, इसका ए अभी चल रहा है, ठीक है, इसका ए अभी चल रहा है। इसको मैं जूम करूं तो आपको थोड़ा क्लियर समझ आएगा, ठीक है। इसका ए अभी चल रहा है, ठीक है। जैसे कि ओवरऑल में बात करूं तो हमारी इस वक्त मार्केट जो है करेक्टिव वेव में काम कर रही है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5, ओके, 1 2 3 4 एंड 5, जो कि इम्पल्सिव वेव ने हाई लगाया 49,000। अब करेक्टिव वेव देखें, एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी मार्केट करेक्टिव वेव बनाती है और वो जो है अपने इस करेक्टिव वेव यानी कि उस देखें, ये होगी 1 यहाँ तक इम्पल्सिव, ये 2 हो गई करेक्टिव, 3 इम्पल्सिव, 4 करेक्टिव। ये जो 4 वेव है ना, ये करेक्टिव वेव है, ठीक है ना, ये करेक्टिव वेव है। 1 यहाँ पर आई, 2 यहाँ तक, 3 यहाँ, और ये 4 और ऊपर 5 आ जाती है। और ये 4 वेव है, ये करेक्टिव वेव है। इसका लो क्या है? इस करेक्टिव वेव का लो क्या है? 42,600 के लगभग, ठीक है। अब ये जो करेक्टिव वेव शुरू हुई है, ये ए के साथ शुरू हुई है और अपनी बेस बनाएगी, ठीक है। इस 42,000 को ब्रेक नहीं करेगी। इससे पहले ये किसी भी एरिया में अपनी बेस बना सकती है। वो 43,500 भी हो सकता है, 44,000 भी हो सकता है, 44,500 भी हो सकता है। अब ये इस मार्केट के ऊपर है कि इस वेव को, ये करेक्टिव वेव के ए को ये कहाँ पर आकर कंप्लीट करती है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रखता है। और मैं इसको थोड़ा सा वाज़े करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, इसको हटा देते हैं। अच्छा, इसको मैं लगा देता हूँ 49,000 का, इसका हाई है, ठीक है। अब ये 4th वेव जो है ना, ये करेक्टिव वेव है, इसको याद रखिएगा। अब ऊपर जो 49,000 से जब मार्केट ने करेक्शन लेना शुरू हुई तो करेक्टिव वेव वहाँ से शुरू हो चुकी। अब उसने अपनी बेस बनानी है इस 4 करेक्टिव वेव से ऊपर ही,
किसी भी एरिया में। फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं, चलें ये कि 44,000 पर अपनी बेस बना सकती है। चलें 44,000 तक ये मार्केट आती है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू होती है 44,000 तक, करेक्टिव वेव ए। इस 44,000 तक आगे चलें। इसको एक मिनट मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। यहाँ से ये 44,000 तक आई, ठीक है, 44,000 तक आई। इसने करेक्टिव वेव में से ए को कंप्लीट किया, यहाँ पर इसने बेस बनाई और बायबैक दिया ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो ये अपनी जो है, ये जो इसकी वेव 5 है ना, इसको ये ब्रेक नहीं करेगी। जैसे कि ये वेव 4 को नीचे ब्रेक नहीं करेगी, उससे पहले जो है अपनी बेस बनाएगी। इसी तरह से जब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो ये अपनी वेव 5 को, ये जो इसकी वेव 5 है ना ऊपर 49,000 पर जो बनी है, ये वेव बी जो बनेगी अब, जो 47,000 के पास जाएगी। वो 49 को क्रॉस नहीं कर पाएगी वेव 5 को। वो 47,000 से 48,000 के बीच में कहीं भी अपनी रेजिस्टेंस बनाएगी, बल्कि ये बना सकती है इस वाली, यानी कि वेव 3 के हाई की रेजिस्टेंस, यानी कि ये बनती है 47,500 के आसपास कहीं भी। ये बनेगी बी यहाँ से, ठीक है। बी यहाँ से जब बनेगी ऊपर की तरफ, ये ज़्यादा से ज़्यादा 47,500 या 800 तक जाएगी। वहाँ से फिर ये बनाएगी वेव सी। वेव सी जो बनेगी इसकी, वो ब्रेकआउट देगी वेव 4 को और नीचे चली जाएगी 40,000 के पास, और यहाँ पर इसका बनेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बना देगी, जैसे कि ये आपका हो गया हेड, शोल्डर 1, शोल्डर 2, ये ऊपर टॉप पर हो गया इसका हेड। जब ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बना देगी और वेव सी जो है कंप्लीट हो जाएगी। वेव ए यहाँ से शुरू हुई ऊपर से करेक्शन में 49,000 से जब मार्केट गिरी, इसने वेव ए बनाई तकरीबन 44,000 तक लगा लें जो हम सोच रहे हैं, चलें 44,000 तक बना लें, ठीक है। वहाँ से जब बायबैक आया, इसने वेव बी बनाई 47,000 के करीब, 47,800 500 कहीं भी बी बनाई। जब बी इसने कंप्लीट की, उसके बाद ये वेव बनाएगी सी। ये करेक्टिव वेव की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। करेक्टिव वेव में ए बी एंड सी होता है। जब सी वेव बनती है, वो अपने जो इसके नीचे की करेक्टिव वेव है उसको ब्रेक करती है, ठीक है ना। ये जो वेव 4 है करेक्टिव वेव, इसको ये ब्रेक करके नीचे जाएगी करेक्टिव वेव 2 के पास, ठीक है ना। करेक्टिव वेव जो है करेक्टिव वेव के साथ चलती है, इम्पल्सिव वेव के साथ चलती है। और इसी तरह से ये अभी हम काम कर रहे हैं इस वक्त 45,000 के करीब, ठीक है। ये करेक्टिव वेव में हम काम कर रहे हैं। करेक्टिव वेव ए बी एंड सी बनाएगी। अभी तक करेक्टिव वेव ने ए को कंप्लीट नहीं किया है। उससे पहले मैं आपके सामने एनालाइज कर रहा हूँ चीज़ों को कि क्या हो सकता है आगे के लिए। जब ये करेक्टिव ए कंप्लीट होगी 44,000 पे, फिर ये बाय बैक करेगी 47,500 800 48,000 तक भी कर सकती है। उसके बाद फिर ये बी कंप्लीट करेगी इसी एरिया जोन में कहीं भी। उसके बाद ये सी को कंप्लीट करने जाएगी नीचे, ठीक है। सी को नीचे जब कंप्लीट करने जाएगी तो ये करेक्टिव 4 वेव को ब्रेकआउट दे के नीचे जाएगी और 40,000 की तरफ। लेकिन ये जो करेक्टिव वेव 2 है ना, इसका जो लो है वो है 38,000, जो कि इसको ये ब्रेक नहीं करेगी। इससे पहले ही ये किसी भी एरिया में 40,000 से लेकर 42,000 के किसी भी एरिया में ये अपनी बेस बनाएगी और उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ उठेगी। फॉर एग्जांपल इसने बनाया 40 से लेकर 42,000 के बीच में कोई भी एरिया इसने बेस बनाया, और उसके बाद जब ये ऊपर उठेगी तो ये अपनी रेजिस्टेंस बनाएगी, ठीक है ना। अपनी रेजिस्टेंस बनाएगी करेक्टिव वेव बी की, जहाँ से ये ऊपर से नीचे आई। तो यहाँ से ऊपर ये जाएगी, ठीक है, इस लेवल तक। जो इसने ए बनाई, ए इसने कहाँ, अभी जो ए अभी तक इसने कंप्लीट नहीं किया उसकी बात कर रहा हूँ। ये यहाँ बना रही है तकरीबन 44,000 तक। ये जब सी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब दोबारा ये मार्केट ऊपर बायबैक करेगी तो ये बायबैक करेगी इम्पल्सिव वेव के साथ। करेक्टिव वेव इसने सी कंप्लीट कर ली,
अब इसका नई इसकी जो वेव शुरू होगी वो होगी करेक्टिव वेव, ठीक है ना। वेव जो इम्पल्सिव वेव शुरू होगी। करेक्टिव वेव तो इसने कंप्लीट कर ली, जैसे कि ए बी एंड सी। जब करेक्टिव वेव कंप्लीट हो जाती है उसके बाद तो इम्पल्सिव वेव आती है ना, तो जाहिर सी बात है अब इम्पल्सिव वेव शुरू होगी। जब इम्पल्सिव वेव शुरू होगी तो फिर वो 5 वेव्स बनाएगी। जब वो इस फॉर एग्जांपल यहाँ से उसने बनाई एक, ठीक है, उसके बाद दूसरी बनाएगी, फिर वो यहाँ से ऐसे 2, फिर 3 बनाएगी, 3 4 और 5 जब बनाएगी वो 53,000 को क्रॉस करेगी। कुछ समझ आया यहाँ पर आपको कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपको मार्केट को समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो वेव बनेगी इम्पल्सिव वेव, इस करेक्टिव वेव के कंप्लीट होने के बाद तो मार्केट उस वक्त जाएगी 53,000 को क्रॉस करेगी। और मैं आगे के साल 2 साल का आपको बता दूं कि मार्केट 60,000 को भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन इस वक्त हम किस पोजीशन पर खड़े हैं? इस वक्त हम खड़े हैं 45,000 पर, जो कि एक करेक्टिव वेव है जो करेक्शन में जा रही है, जो अपना ए बी सी बनाने जा रही है। जिसने अभी तक अपना ए कंप्लीट किया ही नहीं है वो ए अपना कंप्लीट कर सकती है 44,000 या किसी भी लेवल पर, लेकिन वो 42,000 से ऊपर ही बनाएगी। जब बी बनाने जाएगी 47,000, सी बनाने जाएगी नीचे चली जाएगी, इस लेवल को भी ब्रेक कर देगी 42 को भी, ठीक है। अब बात आ गई कि वेव, हम करेक्टिव वेव में तो हैं, लेकिन अब मेन बात यह है कि हम इस करेक्टिव वेव में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी तो चीज़ें हो गई कि कौन सी वेव में हम चल रहे हैं। हम इम्पल्सिव वेव कंप्लीट कर चुके हैं 26,000 से लेकर 49,000 तक। 26,000 से लेकर 49,000 तक हम एक इम्पल्सिव वेव कंप्लीट कर चुके हैं और हम दाखिल हो चुके हैं करेक्टिव वेव में। इम्पल्सिव वेव हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम दाखिल हो चुके हैं करेक्टिव वेव के अंदर, जो कि अभी तक वेव ए के अंदर मौजूद है। ए भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, अभी तक ये हमें पता नहीं चल रहा है कि ये किस जगह पर अपनी बेस बनाएगी। देखें, बेस जो है मार्केट की कोई नहीं ढूंढ सकता। मार्केट अपनी बेस अपनी मर्ज़ी से बनाती है, वो कहाँ बनाएगी हम उसकी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करेंगे जब वो अपनी बेस बना लेगी। लेकिन इतना तो ज़रूर कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मार्केट जो है 42,000 को ब्रेक नहीं करेगी, क्योंकि ये इम्पल्सिव वेव की जो वेव करेक्टिव वेव है 4, ये उसको ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है। उससे पहले ये जो है अपना ए है वो बनाएगी, उसके बाद बी बनाएगी। जब बी बनाने के बाद जब नीचे आएगी सी बनाने के लिए, फिर ये करेक्टिव वेव 4 को जो है ब्रेक करेगी, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको मैं थोड़ा लगा देता हूँ निशान कि यहाँ से फॉर एग्जांपल इसने 44,000 पर बनाई ए, उसके बाद 47,000 पर बनाई बी, फिर नीचे जाकर इसने 42,000 पर जाकर बनाई, ठीक है, सी। ए ऊपर होगी, इसने बी यहाँ तक कंप्लीट की, बी, अब ये नीचे कंप्लीट करेगा सी, ठीक है ना, ऊपर से उतरी थी ए। यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, जब भी मार्केट 44,000 या 43,000 जहाँ भी अपनी करेक्टिव वेव ए कंप्लीट करेगी, उसके बाद जब ऊपर जाएगी तो आपने क्या करना है, आपके पास जितनी भी डिलीवरी मौजूद है, आपके पास जितने भी होल्डिंग स्टॉक्स हैं, उनको आपने खाली करने की कोशिश करनी है 47,000 से। जब मार्केट रेजिस्टेंस बनाना शुरू करेगी अपना, फिर आप चाहे लॉस में हो या चाहे आप प्रॉफिट में हो, फिर आपने वहाँ पर नहीं रुकना, क्योंकि फिर मार्केट आएगी मज़ीद नीचे 40,000 से भी नीचे 39,000 38,000 के लेवल को भी टेस्ट मार्केट कर सकती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट बना रही है अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि आपके सामने मैंने रख दिया। ये देखें, ये 1 शोल्डर, 2nd शोल्डर और ये एक हेड। देखें, मार्केट ने ऊपर हेड एंड शोल्डर बनाना है, उसके बाद जब मार्केट नीचे आएगी करेक्टिव वेव सी बनाएगी, उसके बाद जब उठेगी ऊपर के लिए, जब 53,000 को क्रॉस करने जाएगी,
फिर अपना दोबारा एक उल्टा यानी कि हेड एंड शोल्डर बनाएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ से जब उठेगी तो ये लेगी सपोर्ट अपनी रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर मार्केट जो है अपनी करेक्टिव वेव ए बनाएगी उसकी ये रेजिस्टेंस लेगी। रेजिस्टेंस लेने के बाद रेजिस्टेंस ऊपर जाएगी, बल्कि यहाँ 47,000 के पास ये घूमती घूमती जाएगी, फिर वहाँ से नीचे गिरेगी, दोबारा नीचे गिरेगी, लेकिन वेव सी की तरफ नहीं जाएगी, ये जाएगी वेव ए की तरफ। वेव ए जो इसकी बनेगी करेक्टिव वेव की, उसका ये सपोर्ट लेगी, उसकी सपोर्ट लेकर फिर ये दोबारा ऊपर उठेगी तो ये जाएगी 49,000 जो इसका हाई लगा है उसको रेजिस्टेंस बनाएगी। वहाँ से रेजिस्टेंस बनाने के बाद ये दोबारा नीचे आएगी और अपनी वेव 4 बनाएगी। वेव 4 बनाने के बाद दोबारा ये ऊपर निकलेगी 53,000 की तरफ, और ये होगी इसकी वेव 5। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने यहाँ से वेव 1 बनाई, ये वेव 2, ये वेव 3, ठीक है, और यहाँ से वेव 4 और ये वेव 5 जो कि यहाँ से 53,000 की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे इसने क्या करना है, जब 53,000 की तरफ ये जाएगी मार्केट, उस वक्त ये क्या करेगी, हेड एंड शोल्डर नीचे बना देगी। देखें, एक ये हो गया इसका शोल्डर, एक ये शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया। समझ आई कुछ कि मार्केट आगे के लिए क्या काम कर रही है, क्या काम करने जा रही है, मार्केट किन लेवल्स के साथ चलती है, इलियट वेव थ्योरी असल है क्या, इसका क्या लॉजिक है, इसके क्या फंडामेंटल्स हैं, इस थ्योरी की क्या साइकोलॉजी है मार्केट की, ये सब देखें। ये सब एक गेम, बड़ा गेम है। इसको जो समझ गया, जो मार्केट की इस डेप्थ को समझ गया, मैं कहता हूँ कि उसके जैसा किंग नहीं है मार्केट के अंदर। और ये तो इम्पल्सिव वेव होगी, करेक्टिव वेव और इम्पल्सिव वेव की बात हो गई, ठीक है। अब मैं सादे से लफ्ज़ों में आपको ये बताना चाहूँगा जो लोग नहीं अभी तक भी समझें, क्योंकि मुझे पता है जो नए लोग हैं मार्केट के अंदर उनके तो पल्ले ही नहीं पड़ी होगी, लेकिन आप लेवल्स ज़रूर समझ जाएंगे कि मार्केट अपनी कंप्लीट करेगी इम्पल्स करेक्टिव वेव। अभी हम मौजूद हैं करेक्टिव वेव के अंदर, ठीक है, करेक्टिव वेव के अंदर मौजूद हैं, यानी कि करेक्शन में जा रहे हैं हम। तो ये एक तय है कि मार्केट 42 को ब्रेक नहीं करेगी, उससे पहले अपनी जो है करेक्टिव वेव ए कंप्लीट करेगी, ठीक है। और यहाँ से तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम जो है इस वक्त यानी कि करेक्टिव वेव ए से जब उठेंगे ऊपर की तरफ तो मार्केट 47 से 48,000 के बीच में कहीं भी रेजिस्टेंस बनाएगी अपना, ठीक है, ठीक है। जब ये 47 से 48 के बीच में कहीं भी ये अपना रेजिस्टेंस बनाएगी तो उस वक्त आपने क्या करना है, अपनी जितनी भी होल्डिंग्स होंगी, जो आप अभी फंसे हुए हैं ना, जिन शेयर्स को लेकर या जिन चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, तो आपको वहाँ निकलने का मौका मिलेगा। मैं सिर्फ इधर ये कहना चाहता हूँ कि आपको मार्केट मौका ज़रूर देगी एक बार ऊपर निकलने का, तो वो आपकी फिर जो है ना अक्ल है, आपकी सोच समझ है कि आप उसमें से निकल पाते हो या नहीं निकल पाते हो। फिर आप चाहे लॉस में बैठे हों या चाहे प्रॉफिट में बैठे हों, आपने फिर उस लेवल पर निकलना है। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी आगे के लिए। वहाँ से क्योंकि मार्केट फिर बनाएगी इम्पल्स करेक्टिव वेव सी। जब वो सी वेव बनाने नीचे आएगी तो 42,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाएगी। वो अपने इस लेवल 39,000 यानी कि 38 से 39,000 का जो लेवल है, इससे ऊपर कहीं भी किसी भी लेवल पर 39 से 40,000 41,000 पर आकर अपना कोई भी बेस बनाकर अपनी वेव करेक्टिव वेव को कंप्लीट करेगी, ठीक है ना। करेक्टिव वेव इसने कंप्लीट करनी है किसी भी हाल में, तो ये करेक्टिव वेव कंप्लीट करने आएगी नीचे, उससे पहले आपको ये निकलने का मौका ज़रूर देगी, ठीक है ना। ये वाला मौका वो ज़रूर देगी आपको। जो 47,000 48,000 को मार्केट जाएगी अब अपनी ये फर्स्ट ए वेव कंप्लीट करने के बाद जब बी बनाने जाएगी, ठीक है ना, तब आपको निकलने का मौका मिलेगा और आपने वहाँ ज़रूर निकलना है। फिर उसके बाद वेव सी बनेगी, फिर वही चीज़ आ जाएगी नीचे। फिर उसके बाद क्या होगा, वेव जो है करेक्टिव वेव हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है, करेक्टिव वेव हो जाएगी कंप्लीट, यानी कि उसके बाद ये सी जब बन जाएगी, उसके बाद क्या बनता है, ठीक है, इम्पल्सिव वेव बनी,
उसके बाद ये करेक्टिव वेव बनेगी, उसके बाद फिर क्या बनेगा, फिर से एक इम्पल्सिव वेव बनेगी। कौन सी वेव बनेगी, इम्पल्सिव वेव बनेगी, ठीक है ना, जो यहाँ से बनेगी ऐसे 5 वेव के साथ, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, ये होगी थर्ड, ये फोर्थ, और ऊपर बनेगी जाके 53,000 से ऊपर बनेगी जाके फिफ्थ वेव, ठीक है। ये 2 किस्म के हेड एंड शोल्डर बनाएगी, एक इसने ये बनाया हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, और फिर जब ऊपर जाएगी फिर दोबारा से ये हेड एंड, ये 1 शोल्डर, सेकंड शोल्डर, ये इसका हेड हो जाएगा, फिर ये नीचे से हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर की तरफ निकलेगी। ये है असल कहानी, जो समझ जाएगा बच जाएगा, अभी भी जो ना समझा रगड़ा जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी आपके लिए जो मैंने डीपली कुछ ना कुछ एनालिसिस की है, कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, और अगर कुछ भी ना समझ आया हो, कम से कम आपको लेवल समझ आ गए होंगे कि मार्केट अब किन लेवल्स के साथ चलेगी और वहाँ हमें क्या करना है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या समझाऊँ, आपको बस इतना कहूँगा, आपको मार्केट एक बार निकलने का मौका ज़रूर देगी, बस वो मौका आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर उसके बाद भी आप होल्ड कर दें, हाँ उसके बाद आप निकलें, एक बार निकलें, उसके बाद जब मार्केट आएगी 40,000 की तरफ आएगी, एक बार जब वहाँ आएगी आप वहाँ पर बाइंग करें, खूब बाइंग करें, ठीक ठाक बाइंग करें, फिर आप 50,000 से ऊपर निकालना जाके। और ये भी बता रहा हूँ, साल 2 साल के बाद मार्केट 60,000 को क्रॉस करने जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये तो जो है टेक्निकली जो है हमने जो आज ये कैंडलस्टिक चार्ट जो है उसको हमने क्लियर किया। उसके बाद अब आ जाती है सेकंड वॉल्यूम की। देखिए मैंने 2 चीज़ों का आपके सामने जिक्र किया है ना, कि मार्केट के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, प्राइस एंड वॉल्यूम, बस, और कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ कि वॉल्यूम क्या कहता है, ठीक है, वॉल्यूम की स्ट्रेटजी क्या है। अब आ जाते हैं हम वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। देखें, एक चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश करें, जब भी मार्केट इम्पल्सिव वेव बनाती है, इम्पल्सिव वेव हमेशा ऊपर की तरफ जब मार्केट अपना ट्रेंड बनाती है तो वहाँ मार्केट इम्पल्सिव वेव लेकर जाती है। जब मार्केट नीचे गिरती है तो करेक्टिव वेव बनती है, ठीक है। जब इम्पल्सिव वेव बनती है तो वॉल्यूम बनते हैं, जब करेक्टिव वेव बनती है तो वॉल्यूम गिरते हैं, ठीक है। अब देखना, यहाँ से जब मार्केट बनी 2000 से शुरू हुई, ठीक है, 2000 से शुरू हुई 2008 तक इसने एक इम्पल्सिव वेव बनाई और उसके साथ वॉल्यूम भी अपने साथ लेकर गई ऊपर। जब इसने करेक्टिव वेव बनाना शुरू की तो वॉल्यूम भी नीचे लेकर आई। उसके बाद इसने थर्ड वेव बनाई, इम्पल्सिव वेव, ठीक है, उसने इम्पल्सिव वेव बनाई तो वॉल्यूम भी अच्छे खासे इसमें हमें देखने को मिले, ठीक हो गया। देखें यहाँ पर थोड़ा जूम करूँगा, ये वॉल्यूम हमें ठीक ठाक यानी कि यहाँ तक देखने को मिले। जब इसने करेक्टिव वेव बनाई, ठीक है, करेक्टिव वेव यहाँ से ऐसे बनाई तो वॉल्यूम देखें नीचे की तरफ जाने शुरू हुए। उसके बाद दोबारा इसने इम्पल्सिव वेव बनाई तो वॉल्यूम किस तरह उठे। अब ये आ गया है जनाब ये करेक्टिव वेव में, ठीक है ना, जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त। अब इसने वॉल्यूम नीचे गिराना शुरू कर दिए। जब तक ये अपनी करेक्टिव वेव कंप्लीट नहीं कर लेती है तब तक वॉल्यूम इसी तरह से नीचे गिरते जाएंगे। और जब मार्केट अपनी दोबारा से इम्पल्सिव वेव बनाना शुरू कर देगी ऊपर की तरफ, जो 53,000 की तरफ जाएगी, ठीक है ना, तब मार्केट अपने वॉल्यूम जनरेट करना शुरू कर देगी जो आपको बिल्कुल दिखते हुए नज़र आएंगे इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ से गिरे और यहाँ से चढ़ना शुरू नज़र आएंगे। ये होती है वॉल्यूम एंड प्राइस की स्ट्रेटजी, जो कि सबसे बेहतरीन, जो इससे बढ़कर और कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। चाहे आप कुछ भी कर लें, कोई भी इंडिकेटर लगा लें, कुछ भी कर लें, मार्केट सिर्फ काम करती है प्राइस एंड वॉल्यूम पर, और मार्केट काम करती है साइकोलॉजी पर। मार्केट जस्ट सिर्फ मार्केट के अंदर एक साइकोलॉजी है बस। जो मार्केट की साइकोलॉजी को समझ गया, मार्केट की डेप्थ को समझ गया, मार्केट का किंग बन जाएगा। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। मेरा तो गला भी बैठ गया है। खैर,
आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। आपको जो लेवल्स हैं कम से कम वो समझ आ गए होंगे कि क्या क्या लेवल्स हैं, किस जगह में डिलीवरी छोड़नी है, कहाँ से हमें स्टॉक छोड़ने हैं, कहाँ से पिक करने हैं, ये कम से कम आपको लेवल समझ आ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो मेहनत है इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगी, आपको काफ़ी इस चीज़ से फ़ायदा मिला होगा। और मैं ये बता रहा हूँ कि जो प्लेयर्स जो खेलता है ना, जो गेम करता है प्लेयर, वो ये गेम है, इस तरह वो गेम करता है। उसको क्या पता है मार्केट किस लेवल पर नीचे उठानी चाहिए, किस लेवल से ऊपर उठानी चाहिए। वो ये हैं, ये लेवल्स हैं उनके, वो उनके लेवल्स जो है ना वो 10 साल पहले के जो आइडेंटिफाइड होते हैं कि मार्केट ने किधर क्या करना है, किस वक्त कहाँ से कैसे करना है। ठीक है ना। आप प्लेयर्स को, इसलिए हम कहते हैं कि आप प्लेयर्स को कभी नहीं जो है ना पहुंच सकते, आप जस्ट प्लेयर को फॉलो किया करें। वो अगर कोई चाल बनाते हैं तो उनके साथ आप लग जाया करें, जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लिया करें। चलते मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।